और कोरोना संक्रमण को खत्म करने में आयुष विभाग का काम बेहद महत्वपूर्ण है। आयुष विभाग के लोगों के बीच त्रिकुट काढ़ा बांटा जा रहा है, जिसके बेहतर परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। और अब जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया, तो आयुष विभाग का जिम्मा राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे के कंधों पर है। नई जिम्मेदारी मिलने पर रामकिशोर कावरे ने कहा कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास पहुंचाना मेरी प्राथमिकता है। आयुर्वेद के जरिए कोरोना संक्रमण को कम करने की कोशिश करूंगा। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे से खास बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता वैभव गुप्ता ने। मंत्री शिवराज ने अपने मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा कर दिया है और जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसको संभालने की जिम्मेदारी अब मंत्री रामकिशोर कावरे के कंधों पर होंगी। सर, कोरोना संक्रमण को थामने की जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर आयुष विभाग के जरिए। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मुझ पर ये जिम्मेदारी दिए हैं। निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी पर मैं खरा उतरूंगा, इतना प्रयास मैं करूंगा। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के विचार पर काम करने वाले लोग हैं। इस सेवा के भाव को लेकर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए ये निश्चित रूप से ये सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है और इस कोरोना के महामारी में एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी जवाबदारी और मुझे अवसर मिला है आयुष के माध्यम से। निश्चित रूप से आज अगर मध्य प्रदेश में हमने इस कोरोना को रोकने का यदि हमने काम किया है तो कहीं ना कहीं चिरकटू जो चूर्ण है उसके माध्यम से हमने, चाहे वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, चाहे हमारे आज जो कोविड में जो पॉजिटिव पाए हैं उनको भी ये चूर्ण दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं उससे हमने रोकथाम करने का काम किया है। ये आयुर्वेद जो हमारे देश में हम सब लोग जानते हैं कि ये आयुर्वेद एक देश का, हमारा भारत देश का नाम अलग था, उस देश का नाम को और आगे बढ़ाने के लिए इस प्रदेश को और आयुर्वेद से कैसे हम, क्योंकि मध्य प्रदेश में वनों से हमारा संसाधन वन वाला हमारा प्रदेश है, इससे नई नई औषधि हम लेके आएंगे और निश्चित रूप से इस प्रदेश को आयुर्वेद के क्षेत्र में एक नया हम नाम देने का काम करेंगे। अभी कोरोना महामारी में हम और गति से इस पर काम करेंगे और निश्चित रूप से हम कोरोना को जड़ से खत्म कर देंगे। सर, आयुर्वेद को लेकर थोड़ी जागरूकता करने की भी जरूरत है, क्योंकि लोग जानते तो हैं लेकिन गांव तक ये चीज पहुंचे। गांव में इस्तेमाल होता है आयुर्वेद का, लेकिन सरकार को और ज्यादा जरूरत है काम करने की। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार पर काम करने वाला व्यक्ति हूं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद कहता है कि अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति का कैसे हम विकास करें। मैं निश्चित रूप से इस कोरोना महामारी के माध्यम से इस आयुष विभाग के हमारे समस्त चलने वाली योजनाओं को उस परिवार तक पहुंचाने का काम करूंगा और जहां तक के आपने कहा कि प्रचार प्रसार की कमी है, मैं निश्चित रूप से इसको बहुत इस पर गति दूंगा और गति देकर मैं उस ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाने का काम। आयुष के साथ एक दूसरी जिम्मेदारी भी आपको मिली है जिसका कनेक्ट सीधे जनता से होता है। मुझे जल संसाधन का भी दायित्व मिला है। निश्चित रूप से हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावटकर जी हैं और अनुभवी व्यक्ति हैं, उनके साथ में उनके माध्यम से काम करके निश्चित रूप से हम अपने वो किसान के घर तक के, हम खेत तक के हम पानी पहुंचाने का काम करेंगे। उस किसान के घर में हम खुशी पहुंचाने का काम करेंगे। यदि किसान के खेत तक हम पानी पहुंचा दिए, जो हमारा मिशन है उस मिशन को हम निश्चित रूप से और गति देंगे, क्योंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मेरी भी क्षेत्र में बहुत सारी जो जानकारी है उसके माध्यम से मैं, यदि हम कहते हैं ना पुराने लोग कि पहले के एक चावल को अगर पकड़ के देख लेते तो पूरा हंडा चावल से पका हुआ माना जाता था। मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र की परिस्थिति को समझता हूं, इसलिए मैं पूरे प्रदेश की परिस्थिति को समझने का प्रयास कर रहा हूं और निश्चित रूप से हमारा पहला लक्ष्य होगा इरिगेशन को बढ़ाना। हम कैसे किसान के खेतों तक के पानी पहुंचाएंगे, इसकी मुझे चिंता है। ये तो थे हमारे साथ आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी।